हेलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। कोई वायर है, उसके अंदर करंट है, तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस टाइप से होगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ही एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक काम करो, एक बैटरी लो। ये आपने एक बैटरी ली और ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। यहाँ पर आपने एक की लगाई और ये आपने एक रियोस्टेट लगाया और यहाँ पर आपने एक आयरन का मोटा वायर लगा दिया, ऐसा, ठीक है। इसकी बजाय थोड़ा सा मोटा वायर, ताकि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो। अच्छा, अब आप करो क्या, अब आप ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर एक गत्ता, कार्डबोर्ड गत्ता होता है, उसको पिरो दो इस हिसाब से, ठीक है। इसको पिरो दो यहाँ पर। और आप एक काम करो, इस पर आप क्या करो, आयरन का बुरादा छिड़क दो, ठीक है। आयरन, लोहे का बुरादा छिड़क दो, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं आयरन ओर वगैरह, तो आयरन फिलिंग बोलते हैं वैसे, ठीक है। आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग है, उसको छिड़क दो। अब आप क्या करो, जो की है उसको ऑन कर दो। जब आप की को ऑन करोगे तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये जो बुरादा है, चलो सॉरी मैं दोबारा बताना भूल गया आपको। सबसे पहले आप एक बैटरी लगाओ, एक की लगाओ, रियोस्टेट लगाओ, और ये यहाँ पर जो वायर है इसको कनेक्ट करो और इस वायर के अंदर गत्ता पिरो दो। अब आप इस गत्ते के ऊपर जो लोहे का चूरन होता है, आयरन फिलिंग, उस आयरन फिलिंग को इसके ऊपर क्या करो, छिड़क दो। अब आप की को ऑन करो और इस गत्ते को थपथपाओ धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको थपथपाओ दो, कभी कहीं से कभी कहीं पे। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कुछ देर बाद ये जो आयरन का फिलिंग है, ये आयरन का फिलिंग इस हिसाब से सर्कुलर पाथ के अंदर अरेंज हो जाएगा वायर के चारों ओर, इस हिसाब से सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इस हिसाब से सर्कुलर पाथ में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट पे पता क्या चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये पता चलता है कि किसी भी वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सेंट्रिक होती है। सेंट्रिक का मतलब कोई भी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे मतलब वायर के चारों ओर सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। कोई भी वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक लाइंस होगी फील्ड की, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस थी, वो ऐसे सर्कुलर होती है। तो ये हमें क्या चला गया, पता चला गया, ठीक है। वायर से जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और वायर के पास उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। क्योंकि ये जो लाइंस है, इन लाइंस को एक नाम और भी देते हैं अपन लोग, फ्लक्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिज्म में काम में लेते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप क्या करो, एक लिमिटेड एरिया लो, इतना एरिया तो यहीं पे ले लो और इतना एरिया ही यहाँ पे ले। कहाँ पर लाइंस ज़्यादा है, यहाँ पर देखो, एक दो लाइंस कवर हो गई और यहाँ सिर्फ एक लाइन कवर हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है और वायर के दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के चारों ओर क्या होती है, सर्कुलर सेंट्रिकल पाथ में होती है। इतना आपको पता लगाना है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको इसके अंदर
एक नया कॉन्सेप्ट और है। नया कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपको कोई वायर दे दिया, मान लो मैं इसी से बता देता हूँ, मान लो आपको ये वायर दे दिया, ये वायर, और आपको इस वायर को बोर्ड पे ऐसे लगा के दे दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बोर्ड पे सर्कुलर पाथ में चिपका दिया वायर को, और आपको ये बता दिया कि इस वायर के अंदर करंट है वो इस हिसाब से फ्लो कर रही है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर बताता हूँ। आपको ऐसे बोर्ड पर चिपका के कोई वायर दे दिया ऐसे, और बोला कि इसके अंदर बेटा करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है इस हिसाब से। ठीक है, जब कभी इस वायर की कॉइल को यूज़ में लेंगे तो ये एन पोल की तरह बिहेव करेगी या एस पोल की तरह बिहेव करेगी, आपसे ये पूछ ले। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर डायरेक्शन ये है, ऐसी डायरेक्शन, मतलब करंट यहाँ से अंदर जा रहा हो और यहाँ से बाहर निकल रहा हो, तो करंट की ये है, ये एन पोल की तरह, सॉरी, ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा, ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा। आप ऐसे एस बना लेना और फिर इस डायरेक्शन को यहाँ दिखा देना और इस डायरेक्शन को यहाँ दिखा देना। अगर यही कॉइल आपको ऐसे दे दे और इसमें बस डायरेक्शन ये बोल दे कि ऐसी है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, तो अब आप देख लो, एन बना दो, ऊपर की तरफ इस साइड और नीचे की तरफ इस साइड, तब ये जो कॉइल है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एन पोल की तरह बिहेव करेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये इस तरह कुछ चलता है। जैसे मैं आपको दो कॉइल दे दूँ, बोलो ये कॉइल है, इनके अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो अब आप देख लो इसके अंदर क्या बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या बन रहा है, तो इसके अंदर आपका एस बन रहा है, यानी ये कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, एस की तरह। अब इस कॉइल को देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। जैसे इस कॉइल को मैं ऐसे मानूं, अगर ऐसे, अगर ये कॉइल इस हिसाब से है, ठीक है, और इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब करंट इस फिंगर पे तो ऐसे आ रही है और इस फिंगर से अंदर जा रही है, तो आप इस साइड बना के देखो, अब ये करंट यहाँ जा रही है तो ये पक्का क्या बनेगा, ये एस बनेगा, क्योंकि ऐसी शेप एस में होती है जहाँ ऊपर की ओर करंट जाता है और यहाँ निकलता है। और अगर इसी कॉइल को ऐसे यूज़ में ले लोगे और फिर इस साइड देखोगे, तो इस साइड देखो ये निशान इधर ऊपर आ गया, तो अब सीधी सी बात है ये मार्क यहाँ ऊपर आया है, नहीं सॉरी, इस हिसाब से काम में लोगे कॉइल को, तो ये मार्क है, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो भी ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एस की तरफ। लेकिन अगर इसी कॉइल को आप इस हिसाब से काम में ले रहे हो तो फिर यहाँ पर पैटर्न है वो एन का बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये देख, मतलब ये आपको डायग्राम में पता चल जाएगा, जब मैं आपको डायग्राम करवाऊंगा तो वहाँ पर ये समझा दूंगा। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखो, आप कॉइल के अंदर बना के देख लो कि एन बन रहा है या एस बन रहा है, और वैसे तो ये चीज़ आएगी न्यूमेरिकल में काम में, तो वहाँ चलो मैं बता दूंगा। ठीक, तो बस ये इतना ध्यान रख लो, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, कर लोगे। और इसके अंदर कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट आपका यहीं पे खत्म हो गया। बाय बाय।